मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार बताने जा रहा हूं जो हर नागरिक को मालूम होने चाहिए। इन अधिकारों का ज्ञान होगा तो आप अपने अधिकार के प्रति जानकार रहेंगे। ऐसे कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को मालूम होना चाहिए। शुरू करता हूं वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसको एस्केप ना करें। सबसे पहला लीगल राइट है कि कोई भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। ये मोटर व्हीकल एक्ट अलाउ उसको नहीं करता है। फिर भी ऐसा होता है तो उसको आप बता सकते हैं कि आप ऐसा कानूनन नहीं कर सकते। दूसरा, चेक करने पे आपको भागना नहीं है, रुक जाएं। पुलिस कमिश्नर वगैरह को, पुलिस के एसपी को आप इस बारे में शिकायत कर सकते हैं क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। दूसरा, 2 से ढाई घंटा 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अगर 6 घंटे तक उससे अधिक टोटल आपकी फ्लाइट नहीं होती है तो रिफंड भी आप टिकट का ले सकते हैं। ये डीजीसीए की एक अथॉरिटी होती है, वहाँ आप कंप्लेंट करके अपना टिकट का रिफंड एयरपोर्ट में ले सकते हैं। दूसरा, एक्सीडेंट विक्टिम कोई भी है उसको 1 घंटे के अंदर आपको पहुंचाने पर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट की ओर से लगभग 5,000 रुपये तक का इनाम कैश रिवार्ड मिल सकता है। नेक्स्ट है इसका अधिकार कि एमआरपी पे कोई भी सामान आपको मिलना चाहिए जो एमआरपी उसमें रेट लिखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एमआरपी से ज़्यादा पैसे दुकानदार चार्ज कर लेता है, आपको इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो इसकी आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत इस बात की कर सकते हैं कि सामान एमआरपी रेट से ज़्यादा पर आपको दे रहा है। नेक्स्ट आपका अधिकार है कि शॉपिंग करते समय कैरी बैग जिस पे कुछ नहीं लिखा है वो अगर देता है तो वो अलग से कुछ पैसे ले लेते हैं। लेकिन अगर कंपनी का नाम छपा हुआ है तो आप शॉपिंग करते समय किसी भी सामान की उस कैरी बैग का वो आपसे पैसा अलग से नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है आप टायर वगैरह जब आपका कोई अगर पंचर किसी ने कर दिया है तो ये आईपीसी की धारा 425 जिसे मिसचीफ 426 रिस्ट्री कहा जाता है और इसके लिए आप सामने वाले की द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान करने के लिए केस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट में कोई भी खाने की चीज में कोई कीड़ा वगैरह, फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंतर्गत आप शिकायत कर सकते हैं। कोई बाल निकल सकता है, कोई चीज निकलती है तो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के यहाँ आप शिकायत करके 1 लाख रुपए तक कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आपको महिलाओं को उसका आईडी दे रखा रहता है, मेल भेजकर भी की जा सकती है। तो वो महिलाओं के लिए फिर आपको वहाँ पूरी वायलेंस होने पर आपको महिला पुलिस मिलेगी, शिकायत आपकी वहीं ली जाएगी। और महिलाएं जो है यदि पेरेंट्स को छोड़ने के लिए किसी को बाध्य करती हैं तो ये मेंटल क्रूएल्टी के अंतर्गत आता है। इसके लिए मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स के जो भी ग्राउंड हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी अगर ऑफिस नहीं आ सकती है तो उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें मॉटर्निटी लीव का भी बाद में अधिकार रहता है और इस आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है प्रेग्नेंट लेडी को। उसके अलावा सिलेंडर फटने पर 40 लाख रुपए का जो कंज्यूमर है उसको इंश्योरेंस क्लेम करने का अधिकार रहता है। नेक्स्ट राइट है एडॉप्शन, जो है जैसा सुष्मिता सेन ने किया था, सिंगल मेल को एडॉप्ट नहीं कर सकता है, अपोजिट को ले सकता है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस दे रखा है कि इतनी आयु का डिफरेंस होना जरूरी रहता है। तो जब भी आप एडॉप्शन करें, एडॉप्शन के नियम बने हुए हैं। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप को लीगल और वैलिड माना गया है और इसमें कोई भी एक्शन किसी के द्वारा नहीं लिया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशनशिप में कंसेंट से रह रहा है तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता है। किसी पब्लिक स्पॉट पर लिमिटेड दायरे में आप कोई ऑब्सैनिटी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन सामाजिक दायरे से ऊपर आने पर आपके खिलाफ धारा 294 आईपीसी के अंतर्गत ये ऑफेंस की श्रेणी में आता है, कार्यवाही की जा सकती है। कोई मेल पुलिस ऑफिसर महिला को सूर्यास्त के पहले और उदय होने के पहले अरेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए फीमेल का होना जरूरी है। दूसरा, डाइवोर्स के सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ये ऐसे स्पष्ट डायरेक्शन है, अब कूलिंग पीरियड की भी आवश्यकता नहीं है और जैसा कि साल भर और 6 माह कहा जाता था उसकी भी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डाइवोर्स के लिए आवश्यकता नहीं है तो उसकी भी आवश्यकता नहीं मानी गई है। फिर आपके पास अगर पैसे नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप स्टेट फ्री लीगल एड, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब जगह आपको लीगल एड टू द पुअर स्कीम के तहत गवर्नमेंट दिलाएगी। फिर बेल के जो प्रोविजंस हैं वो अगर
ऑफेंस बेलेबल है तो ये आपका बेल एज ऑफ राइट है, बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। दूसरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको इस्तेमाल है, आप उतना बल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपका मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपना जो व्यक्तिगत अधिकार है, आपको फंडामेंटल राइट है, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आप सेक्शन 96 से 106 तक ये आईपीसी में दिए गए हैं, आप यूज कर सकते हैं। एफआईआर लिखाना भी इसी तरह आपका राइट है, अगर वो नहीं लिखता है 0 एफआईआर उस थाने पे लिखी जाएगी, बाद में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट है 3 या 5 स्टार होटल में आपको पानी और टॉयलेट की फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अधिकार है, किसी भी पुलिस वाला से आप कोई लीगल असिस्टेंस मांगते हैं तो वो ये मना नहीं कर सकता है कि मैं पब्लिक ड्यूटी पे नहीं, मैं अभी पुलिस ड्यूटी में नहीं हूँ, छुट्टी पे हूँ या कुछ है। नेक्स्ट, चालान हेलमेट सिग्नल वगैरह के लिए अगर किया गया है तो अगले 24 घंटे में उन्हीं आधारों पर दोबारा से आपका चालान नहीं किया जा सकता। दूसरे, कोई कंपनी आपकी सैलरी अगर रोकती है काम करने के लिए, आप 3 साल के अंदर न्यायालय के समक्ष अपना दावा वेतन वसूली आदि का लगा सकते हैं। और किसी व्यक्ति को आपने यदि उधार दिया है तो वो पैसे लेने के लिए भी आप 3 वर्ष के अंदर दावा लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे लीगल राइट थे जो हर सिटीजन्स को मालूम होने चाहिए। लीगल अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं समझता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों को भेजें, दोस्तों को भेजें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है, कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है इसके लिए हम आपके भरपूर आभारी हैं। हृदय से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो।